अभी थोड़ी देर पहले सरकार ने अनाउंस किया है कि पेट्रोल और डीजल पर 2-2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। अच्छा, ढोंग ये पीटा जा रहा है और ढोल ये पीटा जा रहा है जोर शोर से कि इससे आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, आपके दाम नहीं बढ़ेंगे। अच्छा लगता है मुझे। बरगलाने और बेवकूफ बनाने वाले काम तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कर रही हैं। यहाँ व्हाइट बोर्ड पे 3-4 स्टैट्स लिख देने से खुद को इकोनॉमिस्ट और ऑयल प्राइसिंग एक्सपर्ट समझ बैठी सुप्रिया का आज हम इस वीडियो में करेंगे फैक्ट चेक और इन्हें इनके ही राज्यों में लगातार बढ़ाए जा रहे पेट्रोल, डीजल, बस फेयर, दूध और हॉस्पिटल के रेट से अवगत करवाएंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी के रेट 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए, जिसे लेकर कांग्रेसी इकोसिस्टम बड़ा नाराज हुआ। सुप्रिया श्रीनेत ने तो एज यूजुअल अपनी फेक न्यूज फैक्ट्री खोलकर भ्रामक नैरेटिव चलाने शुरू कर दिए। उनका दावा है कि पेट्रोल और डीजल के रेट की बढ़ोतरी से आम जनता को इसका बर्डन झेलना पड़ेगा। बताइए, आम जनता को लेकर चिंता करने के लिए भी कांग्रेस के प्रवक्ता को फेक न्यूज पेडलिंग करनी पड़ रही है। जी हाँ, सुप्रिया श्रीनेत जो कह रही हैं वह एकदम झूठ है। मैं पूछती हूँ कि जब केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि एक्साइज में जो बढ़ोतरी हुई है उसका भार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लेंगी, तो फिर फेक न्यूज फैलाने की जरूरत क्या है? जी, हम आपको बता दें कि इस बढ़ोतरी का कोई भी असर कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने वाला है। इसी बात को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने क्लैरिफाई करते हुए क्या बोला, वे आप सुनिए। Let me clarify upfront on the record. We've already issued a clarification of the ministry. This will not be passed on to the consumer. और इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी ये क्लैरिफाई करते हुए कहा है कि इस एक्साइज ड्यूटी के रेट चेंज से पेट्रोल और डीजल के रिटेल प्राइसेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आम जनता को सरकार के इस रेट चेंज से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि सुप्रिया श्रीनेत जैसे एजेंडा बाजों से सतर्क रहने की जरूरत है, जो केंद्र सरकार पर मुनाफेखोरी का इल्जाम लगा के अपने कुकर्मों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो मुनाफाखोरी करने का ताज तो कांग्रेस सरकार को मिलना चाहिए, जिन्होंने अपने ही राज्यों कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में बेसिक चीजों का रेट बढ़ाकर वहां की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रखा है और इसका नुकसान सीधा इन राज्यों की जनता उठा रही है। देखिए, अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो अभी लगभग एक हफ्ता पहले ही वहां डीजल के सेल्स टैक्स रेट 2 से 2.75 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाए गए और इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा वहां की जनता, वहां के कंज्यूमर्स पर। दोस्तों, ये पिछले साल की ही बात है जब कर्नाटक सरकार द्वारा बढ़ाए जा रहे पेट्रोल और डीजल प्राइसेस से वहां की जनता इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने पास के राज्यों जैसे गोवा जाकर अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करवाने शुरू कर दिए। और यही नहीं, इससे पहले भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य के बस फेयर रेट्स, मेट्रो रेट्स, दूध के दाम, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फी सबके रेट बढ़ाकर आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया था। लेकिन इस पर कभी सुप्रिया श्रीनेत या कांग्रेसी इकोसिस्टम रिएक्ट नहीं करता। क्यों करेगा? राहुल गांधी के वादों पर इसका सीधा असर जो पड़ेगा। खैर दोस्तों, मुनाफाखोरी की राजनीति तो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी चला के रखी है, जहां आए दिन किसी न किसी बहाने वे कुछ न कुछ चीजों के दाम बढ़ाते दिखते हैं। जैसे हिमाचल में आम यात्रियों के लिए अब चलना ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहां की कांग्रेस सरकार ने अभी कुछ 2 ही दिन पहले ट्रांसपोर्ट बसेस का मिनिमम फेयर 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया। दूध पर 10 पैसे पर यूनिट का सेस लगा दिया। इन्वायरमेंट सेस भी 2 पैसे से बढ़ाकर 6 रुपए पर यूनिट कर दिया। मतलब कांग्रेस सरकार अपने राज्यों में बेबुनियाद टैक्सेस लगाकर और बेसिक चीजों के रेट्स बढ़ाकर वहां की जनता पर बोझ बढ़ा दिया है और इनके नेता अपने राज्यों पर फोकस करने के बजाय व्हाइट बोर्ड पर लिखकर अर्थशास्त्री बन रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक और आश्चर्य की बात जो है वो ये कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार ही थी जिन्होंने अपने कार्यकाल में 1.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स इशू किए और उसका भुगतान आज तक की सरकार को करना पड़ रहा है। कांग्रेस सत्ता में रहे या विपक्ष में, अपना कांग्रेसी पना नहीं छोड़ पाती।